इस क्रिया को उन्होंने तीसरा सूत्र में पिरोया है और उन्होंने कहा कि अजपा जप यानी सांसों के माध्यम से शिव को प्रणाम करना, अजपा जप सर्वोत्तम विधि है शिव को प्रणाम करने का। शिव का प्राण मंत्र जब जप करता के मन का मंत्र बन जाता है, प्राण का मंत्र बन जाता है। मंत्र और आपका जो भी आराध्य है, जो भी इष्ट है, जो भी गुरु है आपका, उसका मंत्र और मंत्र का देवता और मंत्र को जपने वाला जप करता, ये तीनों जब एक हो जाते हैं तो प्रारब्ध को, कर्मफल को भोगने की व्यवस्था का भी संहार करते हैं। उन्होंने तीसरा सूत्र दिया शिव को प्रणाम करने का मंत्र, और दूसरा सूत्र उन्होंने दिया शिव की चर्चा, जो ध्यान की अनुपम विधा कही गई। शिव की चर्चा शिव के लिए की जाती है, ना तो ये महत्वाकांक्षा के लिए है, ना तो ये सम्मान के लिए है, ना तो ये पैसे के लिए है, ना तो ये व्यापार के लिए है। जिस दिन हमने शिव को गुरु माना था, उस दिन से लेकर आज तक हम सभी शिव शिष्यों ने एक ही नारा, एक ही प्रण लिया है कि जिएंगे चाहे मरेंगे, रहेंगे अगली कतारों में, यानी शिव के लिए, शिव को चाहेंगे। आज तक हमने ये नहीं जाना था कि शिव के लिए शिव को कैसे चाहा जाता है। साहब श्री ने यह सिखाया, यह समझाया कि महादेव से आपने बहुत कुछ चाहा, महादेव को चाहने की बारी है ये, इसलिए महादेव को चाहने की कोशिश करिए। और जिस तरह आप किसी को स्टेशन पहुंचाते हैं तो आप भी पहुंच जाते हैं। अगर आप किसी के मन में शिव के लिए दर्द पैदा करिएगा तो आपके मन में भी शिव के लिए दर्द पैदा होगा। आप किसी से शिव की बात करिएगा और शिव तक उसको पहुंचाइएगा तो उसको पहुंचाने में आप भी पहुंचिएगा। इसलिए शिव की चर्चा शिव के लिए की जाती है। स्वयं और समूह, स्वयं यानी जो बोलता है, समूह जो सुनता है। स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से आप्लावित कर दे। शिव की चर्चा का इहलौकिक उद्देश्य एकमात्र यही होता है, शिव भाव से भर देना, शिव के भाव से भर जाना, और इसके सिवा शिव की चर्चा का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए उन्होंने दूसरा सूत्र दिया ये, और पहला दिया जब उन्होंने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद चढ़ाया था। जब लोगों ने उनको कहा कि आपके घर में प्रसाद चढ़ता है, क्या पता प्रेत खाते होंगे, अगर आप सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ाइएगा तो मैं समझूंगा कि महादेव आपका प्रसाद खाते हैं। उस पे साहब श्री ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि क्या सिंहेश्वर मंदिर में प्रेत नहीं आएंगे? तो लोगों ने कहा कि नहीं, सिंहेश्वर मंदिर जो मधेपुरा में है, सिंहेश्वर मंदिर ऋषि श्रृंगी के द्वारा स्थापित है और उसमें ऊर्जा का चक्र स्थापित है, उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए अगर आपने वहां प्रसाद खिला दिया तो मैं समझूंगा कि सचमुच में शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं। साहब मां नीलामानंद जी को लेकर उस प्रांगण में पहुंचते हैं। रास्ते में प्रसाद के लिए 50 रसगुल्ले अरुणा होटल से खरीदे जाते हैं और सबको लेकर साहब मंदिर पहुंचते हैं। रास्ते भर साहब सोच रहे हैं, मैंने तो जितने मंत्र थे सब छोड़ दिया, महादेव को अपना माना तो सारे कर्म कांड छोड़ दिए, अब मैं क्या करूंगा? महादेव प्रसाद कैसे खाते हैं ये तो मुझको पता ही नहीं है, परंतु ये मेरा अनुभूत सत्य है। लोगों को ये झूठ लगता है, सत्य है कि मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ, प्रसाद ग्रहण हो जाता है, परंतु न जाने अब क्या होगा। सिंहेश्वर मंदिर में महादेव प्रसाद खाएंगे या नहीं खाएंगे? और वो प्रसाद लेकर सिंहेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। चारों तरफ पंडित पुरोहित की भीड़ है, आसपास के लोग भी जुट गए हैं, कार्यालय के पदाधिकारी कर्मीगण भी साथ में गए हैं।
सबके बीच प्रसाद को, रसगुल्ले को थाली में सजाया जाता है। 50 रसगुल्ले गिने गए। कितने रसगुल्ले हैं? तो प्रसाद क्या है? 50। यानी कि परीक्षा की घड़ी थी, तो परीक्षा करी ली जा रही थी कि क्या पता ये कुछ करते होंगे, क्या पता कुछ तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करते होंगे। रसगुल्ले रख दिए गए शिवलिंग के दाहिने तरफ और दरवाजों को बंद कर दिया गया। जब तक रसगुल्ले रखे गए, दरवाजे बंद हुए, तब तक रोशनी थी, बिजली थी। जैसे ही रसगुल्ले रख के दरवाजे बंद हुए, बिजली चली गई कुछ मिनट के लिए। सारे लोग प्रांगण में खड़े हैं, बिजली गुल हो गई। पेट्रोमैक्स जलाने के लिए कोई भागा, कोई दौड़ा। जब तक पेट्रोमैक्स आया, बिजली फिर आ गई और दरवाजे की दरार में से लोगों ने देखा कि थाली जो शिवलिंग के दाहिने तरफ थी, अब वो थाली दाहिने तरफ नहीं थी, पूरी की पूरी थाली शिवलिंग के बाईं तरफ थी। और जब दरवाजा खोला गया तो 50 रसगुल्ले में से 15 रसगुल्ले गायब थे ही नहीं थाली में। 35 रसगुल्ले बचे हुए थे। लगता था कि किसी ने ब्लेड से काटकर बराबर बराबर भाग में कर दिया है। पूरे रसगुल्ले 2 भाग में बटे हुए, 35 रसगुल्लों के 2-2 भाग हो गए, तो 70 पीस। यानी कि ये सबके बीच जब हुआ, उससे पहले साहब ने बाद में मां नीलमानंद जी से कहा कि मैं जब प्रसाद चढ़ाने जा रहा था तो मैंने महादेव से कहा था, इतना ही भर कहा था कि बुढ़ाऊ इज्जत रखिया। बुढ़ाऊ यानी मेरे महादेव को मैंने कहा। मैं अपने महादेव को महादेव भी कहता हूँ, बॉस भी कहता हूँ, बुढ़ाऊ भी कहता हूँ। मेरी मर्जी, मेरा है वो महादेव, मेरी जो मर्जी होगा सो कहता हूँ। लेकिन उस समय मैंने कहा, मुझको लगा कि जैसे मेरे माथे की पगड़ी गिर जाएगी। अगर आज महादेव ने प्रसाद ग्रहण ना किया तो दुनिया मुझको झूठा समझेगी और कोई विश्वास नहीं करेगा कि महादेव गुरु है भी कि नहीं, क्या ये सच बोलते हैं। तो साहब ने कहा कि जब शिष्य की परीक्षा की घड़ी आती है तो वो पूरी तरह महादेव की, अपने गुरु की दया के आश्रय में हो जाता है। और दया के आश्रय में जाकर मैंने महादेव से ये कहा, बुढ़ाऊ इज्जत रखी है। महादेव ने मेरी इज्जत रखी, शिव ने मेरी इज्जत रखी और सबके सामने ये साबित हुआ कि भाव से अगर चढ़ाए जाए तो लौकिक चीज, भौतिक चीज भी महादेव ग्रहण करते हैं। महादेव को शरीर नहीं कि वो प्रसाद खाएंगे, परंतु वो भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए भाव से चढ़ाई हुई चादर भी ग्रहण कर लेते हैं, भाव से चढ़ाए हुए प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। और भाव भी अगर चढ़ा दिया जाए तो मनुष्य के मन का, उसके हृदय का भाव भी वो स्वीकार करते हैं। इसी को साहब ने पहला सूत्र बनाया। उन्होंने कहा, महादेव की दया हो तो किम न सिद्धते भूतले। महादेव की दया हो तो क्या नहीं हो सकता। इन तीनों सूत्रों का निरूपण करके उन्होंने जनमानस को दिया, लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। शिव को अपना गुरु बनाओ और दूसरों से भी ये बात कहो। अक्सर हम कहते हैं कि मैं तो शिव का शिष्य हो ही गया, तो मैं दूसरे से कहने क्यों जाऊं? क्यों ये जरूरत है कि मैं दूसरे से ये बात जाके कहूं? एक कहानी है, एक घटना है कि एक बार एक गुरुकुल में एक गुरु हुए, उनके बहुत सारे शिष्य हुए। गुरु जब वृद्ध होने लगे, गुरु जब बूढ़े होने लगे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसी को बना देता हूँ, मेरे बाद भी ये परंपरा चलनी चाहिए। क्योंकि जब कोई गुरु शरीरधारी होता है तो उसके उत्तराधिकारी होते हैं। हमारे गुरु शरीर में है ही नहीं,
तो इसमें शिव की शिष्यता में इसीलिए कोई उत्तराधिकारी नहीं। शिव है, शिव थे, शिव रहेंगे। तो जब शिव खुद है तो इसका कोई अगुआ नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। परंतु जब कोई शरीरधारी होता है तो उसमें होता है। उस गुरु के आश्रम में भी ये बात हुई। गुरु ने शिष्यों की परीक्षा लेनी शुरू की। धीरे धीरे करते 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 2 शिष्य ऐसे हुए जो सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके आगे बढ़ गए। गुरु ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब तो ये 2 शिष्य बच गए, अब ये 2 शिष्य में से किसी एक को चुनना है, तो कैसे चुनूंगा। उन्होंने चुनने के लिए एक प्रयोग किया। गुरु ने गेहूं के दाने पोटली में बांधकर 2 पोटली बांधी, दोनों शिष्यों को बुलाया और दोनों को दे दिया। कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए भ्रमण पे जा रहा हूँ, जब लौटूंगा तो ये जो मैंने तुमको गेहूं की बालियां दी हैं, गेहूं के दाने दिए हैं, ये मुझको जैसा मैं दे के जा रहा हूँ वैसा ही वापस चाहिए। कह के गुरु चले गए। दोनों शिष्यों ने सोचा कि गुरु ने दिया है, गुरु की दी हुई चीज सर्वोत्तम होती है। तो उन्होंने क्या किया कि गेहूं के दाने की बाली जो थी, दाने जो थे, एक पोटली, एक शिष्य ने एक पोटली जाकर अपनी अलमारी में सुरक्षित करके बंद कर दिया, ताले लगा दिए उस पे। कहा कि गुरु की दी हुई चीज है, बेशकीमती है, ऐसा ना कहीं कोई ले ले, ऐसा ना कहीं इधर उधर गिर जाए। तो उसने बड़ा सुरक्षित करके रख दिया उसको। दूसरे शिष्य ने सोचा गुरु ने दिया है, गुरु शिष्य को जो देता है दूसरों में बांटना चाहिए। गुरु ने दिया है, रख दूंगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इसलिए क्यों नहीं आश्रम के खेतों में मैं इसको कोराई करके क्यारियां बनाकर इन गेहूं के दानों को लगा दूं। तो गुरु के आने में तो अभी बहुत समय है, ऐसे रखूंगा तो गेहूं के दाने सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उसने उस पोटली के जिसमें दाने थे गेहूं के, पोटली निकाली, पीछे खेत में क्यारियां बनाई, गेहूं के दाने को छीटा और सिंचित किया पानी से। उसमें धीरे धीरे पौधे निकलने लगे, धीरे धीरे पौधे बड़े हुए, बालियां आ गईं और उसी समय गुरु आश्रम में वापस लौटे। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैंने जाते समय जो गेहूं की पोटली तुमको दी थी मुझको वापस करो। पहला शिष्य बड़ा खुश होके गया कि मैंने तो बड़ा सुरक्षित करके रखा है, अलमारी में बंद करके रखा है। जब उसने निकाला और पोटली लेकर गुरु के पास आया, पोटली को खोला, गेहूं के सारे दाने सड़ चुके थे। बंद करके रख दिया गया तो सड़ गया। अपनी ही ऊर्जा से वो अपने को ही जलाता चला गया, खत्म हो गया। अब ना वो गेहूं के दाने पीसे जा सकते थे, ना तो उसमें से पौधे निकल सकते थे, कुछ भी नहीं हो सकता था। गुरु ने अब दूसरे शिष्य को बुलाया और बुला के कहा कि मैंने तुमको गेहूं के जो दाने दिए थे उसको वापस करो। पहले ने तो नष्ट कर दिए, दूसरे शिष्य ने आंखें झुका ली। गुरु ने पूछा क्यों, तुमने भी नष्ट कर लिए? तो उसने कहा गुरु आपने दिए थे रखने के लिए, मुझको लगा कि रखने से खराब हो जाएगा तो मैंने खेतों में लगा दिए, आइए दिखाता हूं आपको। और वो शिष्य अपने गुरु को लेकर आश्रम की खेतों की तरफ गया। गुरु ने देखा कि चंद दाने जो गेहूं के थे आज असंख्य बालियों में लहलहा रहे हैं। और शिष्य को उस गुरु ने कहा मैंने जो तुमको दिया तुमने उसको छीटा और उससे असंख्य दाने पैदा हुए। गुरु जो शिष्यों को देते हैं, शिष्यों का कर्तव्य है उसको और बढ़ाना, उसको अपने पास रख के नष्ट नहीं करना। दुनिया में जितना दीजिएगा वो उतना बढ़ेगा। इसीलिए साहब श्री ने कहा
कि आपकी बात कोई सुने ना सुने, गुरु नाम लेते रहेंगे, गुरु ही शिव हैं ये बताते रहेंगे। तो आप अपने गुरु का नाम दूसरों के सामने बोलते चलिए, कोई माने ना माने तब भी उसको बताते चलिए। कोई तो मानेगा, कोई नहीं मानेगा, परंतु जब बिया छीटा जाता है तो प्रकृति उसकी रक्षा करती है, प्रकृति उसमें पौधे लगाती है। जिस तरह अनुभया कह रहे थे आपको कि जंगल में पेड़ आपने नहीं लगाए, इसी तरह इस धरती पे जितने भी पेड़ हैं आपने नहीं लगाए। आपको लगता है कि मैंने लगाए थे, मैंने पानी दिया था, लेकिन आपने कुछ दिन पानी दिया था। पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो प्रकृति खुद उसका पोषण करती है। शिव के शिष्यता में हम और आप शिष्य बने, लेकिन साहब श्री ने कहा है ये शिव शिष्यता जो उन्होंने मुझको और आपको दी है, हमारा कर्तव्य है इसको छींटना। जितना लोगों को बताइएगा, जितना लोगों से शिव की बात करिएगा, ये गुणात्मक वृद्धि से बढ़ती जाएगी। एक शिव का शिष्य जब अपने शरीर को छोड़ेगा, जब इस लौकिक जीवन को छोड़ेगा, जब शिवलीन होगा तो असंख्य शिव शिष्यों को पैदा करके जाएगा। उसका यह जीवन निरर्थक नहीं होगा, उसका जीवन सार्थक होगा, अपने गुरु के काम में लय होगा। कहते हैं महादेव आपके चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, आपके चरण में गिरकर मेरे इस शरीर की मौत हो जाए, लेकिन शिष्य जो है वो कहता है इस तरह अपनी मिट्टी ठिकाने लगे। शिव के चरण में ही हमारी मिट्टी का ठिकाना हो जाता तो इससे सुंदर बात और कुछ नहीं होती। दीदी नीलम जो शिव की शिष्यता की जननी है, मात है, ममता से पोषण देने वाली हैं, उन्होंने अपनी ममता को देते हुए गीतों के माध्यम से, अपनी चर्चाओं के माध्यम से हमेशा लोगों के बीच ये बात कही। दीदी नीलम गीत गाती है, दिल के तारों को छेड़ जाती है। यूं शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, यूं दया गुरु की रंग लाती है। महादेव की दया रंग लाती है। मेरा आपका प्रयास होता है, इसलिए जो मिले जहां मिले उससे अपने गुरु की बात जरूर करिए। बहुत लोग अभी वंचित हैं, बहुतों तक ये संदेश नहीं पहुंचा और हमारी आपकी जिम्मेदारी है। साहब ने ये जिम्मेदारी सबको सौंपी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम साहब के इस संकल्प को और बढ़ाएं, आगे बढ़ते जाएं। आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी इसी के निमित्त रखा गया है कि इस महोत्सव के माध्यम से हम लोग जहानाबाद, ये इसके निकटवर्ती जो जिले हैं, गया है, ये सब जिले में घर घर में शिव शिष्यता का संदेश दिया जा सके, लोग शिव के शिष्य बने। कैसी होगी वो दुनिया, कैसा होगा वो विश्व जिसमें हर घर में शिव शिष्यता का दिया जलता होगा। हमारे दिल में अगर रोशनी होगी तो हम जिस घर में भी जाएंगे रोशनी लेकर ही जाएंगे। हमारे दिल में अगर शिव शिष्यता का दिया जलेगा तो हर दिए से एक दिया जलता जाएगा और जिस भी घर के सामने से हम गुजरेंगे वो घर शिव के शिष्यों का होगा। शिव के नाम की महिमा का गान होता रहेगा, हरा भोला हरा शिव की गूंज उठती रहेगी। परंतु ये सारे काम हमको करने हैं किनके अनुसार? उन्हीं साहब के अनुसार जिनके कारण हमको आपको ये शिव शिष्यता मिली है। उन्होंने जो नियम बनाए हैं, नियम तो गुरु बनाते हैं, गुरु ने तो कोई नियम नहीं बनाया, परंतु साहब ने लौकिक जीवन में हम चलते हैं, इस देश इस काल में रहते हैं, तो कुछ चीजें उन्होंने, कुछ सुरक्षा, कुछ सावधानियां बताई हैं। तो आज जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो पता चला कि यहाँ कोई इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे का शिव चर्चा रखते हैं। तो मुझको याद है कि साहब ने हमेशा कहा कि आप मेरे गुरु भाई हैं, आप मेरी गुरु बहन हैं, आपकी सुरक्षा, आपके जान माल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप गुरु बहन है मेरी, तो मेरी बहन से भी बढ़ के है आप मेरे लिए।
गुरु भाई है तो मेरे भाई को मेरी चिंता हो ना हो, लेकिन मेरे गुरु भाई को अगर भोजन नहीं मिलता तो मैं भोजन नहीं करता। असंख्य चर्चाओं में साहब ने भोजन नहीं किया इसलिए कि लोगों को भोजन नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में कोई भी चर्चा जब रखी जाती है तो दीवा काल में ही रखी जाए। दीवा काल का अर्थ होता है सुबह से लेकर शाम के बीच का समय। 24 घंटे में आप महादेव से दया कभी भी मांग सकते हैं, महादेव को प्रणाम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, परंतु शिव की चर्चा आपको दीवा काल में ही करने का निर्देश साहब श्री के द्वारा है। इसलिए किसी भी स्थिति में कोई अगर गुरु भाई या गुरु बहन 24 घंटे का शिव चर्चा रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो गुरु भाई गुरु बहन हो ही नहीं सकता। जो साहब के निर्देश के बाहर महादेव का काम करता हो वो शिव का शिष्य तो नहीं हो सकता, कृतज्ञ तो नहीं हो सकता, कृतज्ञ जरूर हो सकता है। इसलिए साहब श्री की बातों को सुनिए, जानिए और उसी के अनुसार अक्षरशः चलने का प्रयास करिए। आइए, हम लोग के पास अगर कोई जिज्ञासा आई है तो थोड़ा हम लोग उस जिज्ञासा पे भी बात कर लेते हैं। आज का ये मौसम जो जहानाबाद में है महादेव की असीम दया से है, और ये असीम दया महादेव ने कुछ घंटों के लिए की है। इसलिए हम लोग समय पे ही इस कार्यक्रम को खत्म भी करेंगे ताकि जाने वाले लोग ससमय सुरक्षित अपने घर को पहुंच जाएं। आइए, हम लोग कोई जिज्ञासा है तो उस पर बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है, शिव अपने शिष्य को श्रेष्ठतम पक्ष का उजागर करते हैं कैसे? ये वाक्य थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है। शिष्यानुभूति साहब श्री के द्वारा सन 1990 में लिखी गई। शिष्यानुभूति में उन्होंने लिखा कि शिव अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। जिज्ञासा है कैसे? कोई गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करता है। जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं मास्टर साहब के पास, शिक्षक के पास, जब भेजते हैं तो वो मास्टर, वो शिक्षक कुछ दिन पढ़ाने के बाद आपको बताता है कि दीदी आपका बच्चा जो है वो उसका गणित बहुत अच्छा है, आप ना इसको गणित साइंस लेकर पढ़ाइए, इसका गणित बहुत अच्छा है, इंजीनियर बन सकता है। कोई कहता है इसका जीव विज्ञान अच्छा है, ये डॉक्टर बन सकता है। कोई कहता है इसकी भाषा बड़ी अच्छी है, प्रोफेसर बन सकता है। यानी अगर कोई शिक्षक होता है तो वो अपने शिष्य के अंदर के गुण को पहचान कर और उसको सामने लाता है। जब गुरु शिव होंगे और शिष्य एक जीवात्मा होगी, एक मनुष्य होगा, तो गुरु अपने शिष्य यानी उस जीवात्मा के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करेंगे। जब आपसे कोई पूछता है आप कौन हैं, तो आप कहते हैं मैं मास्टर हूं, मैं किसान हूं, मैं डॉक्टर हूं। आप ये कहते हैं कि मैं दुकान चलाता हूं, दुकानदार हूं। परंतु साहब से जब आवाज ने पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं शिव का शिष्य हूं। उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे। साहब ने कहा गुरु जब पूछते हैं, शिव जब गुरु हैं और तब वो पूछते हैं, तो शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष यानी कि उसका जीव से शिव हो जाना एक जीव का सर्वोत्तम पक्ष होता है। और देखिए हमारे आपके अंदर ये हुआ है। जो बाह्य परिवर्तन है उसको लोग देख पाते हैं इन आंखों से। जो अंतर का परिवर्तन है, अंदर का परिवर्तन है, वो इन आंखों से दिखाई तो नहीं देता परंतु अनुभूत किया जाता है। अंदर का परिवर्तन यानी हमारा मन बदल गया। जो मन दूसरों के लिए नफरत से भरा होता था अब करुणा से भरा है।
जिस मन में पहले दूसरों के लिए पीड़ा देने का भाव था, अब सुख देने का भाव है। जो पहले बैठकर लोगों की शिकायतें शिकवे करता था, आज लोगों की बड़ाई करता है, कहता है अरे भैया आपने तो बड़ा अच्छा महादेव का काम किया, अरे दीदी आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा, आपके साथ चलिए हम भी चलते हैं। देखिए जो मन पहले था हमारा मन आज कैसे बदल गया। जो मन पहले इतना ज्यादा जाति धर्म वर्ण संप्रदाय को पकड़े हुए था, सारी संकीर्णताओं से मुक्त होता हुआ शिव की तरह का आचरण रखने लगा है, और शिव जैसा आचरण रखना जीव को शिव बनाता है, यानी सर्वोत्तम पक्ष उजागर करता है। हम लोग 3 सूत्र किस लिए करते हैं? हम लोग 3 सूत्र क्यों करते हैं? क्योंकि कोई शिव का शिष्य होगा तो वो शिव से दया ही मांगेगा। गुरु है तो प्रणाम तो करेगा ही करेगा। और जिस भाव से आप भर जाते हैं, देखिएगा कि बाल्टी में अगर पानी भरिए तो पानी जितना बाल्टी है पानी उतना तो भर जाता है, उसके बाद भी अगर पानी उसमें डाला जाएगा तो बाहर निकलेगा कि नहीं? बाहर निकलता है। तो जब शिव भाव मेरे मन में भरने लगता है और वो भाव अब इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि हमको लगता है कि हम किसी से तो कहें कि शिव गुरु हैं, तो हम दूसरों से शिव की चर्चा करने लगते हैं।